हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 और मॉड लेस कहाँ पर है, लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स हमें ऑलरेडी पता है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में जो भी इनकी डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल है y के इक्वल, और हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये -π/2 से π/2 तक, यानी कि जो भी y की वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। अगर साइन इनवर्स x इक्वल है y के, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन y के इक्वल। साइन y को अगर हमें cos की फॉर्म में लिखना होगा तो हम इसे cos π/2 - y लिख सकते हैं। फिर हम π/2 - y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके से डायरेक्ट कॉस को उधर ले जाके इनवर्स नहीं करेंगे जब तक हमें ये नहीं पता कि इस π/2 - y की वैल्यू 0 से π के बीच में लाई करेगी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली उधर ले जाके इनवर्स क्यों नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा साइन 2π/3 की वैल्यू किसके इक्वल है, तो 3/2 के, और साइन π/3 की वैल्यू भी इक्वल होती है √3/2 के। अगर मैं कह दूं कि साइन 2π/3 √3/2 के इक्वल है, तो 2π/3 किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स √3/2 के। पर दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो हम सीधे सीधे साइन को उधर नहीं ले जा सकते। हाँ, ये वाले केस में हमें पता है कि अगर हम π/3 को लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2, तो ये 2 है क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज के अंदर ही इसका आंसर लाई कर रहा है। तो हम इसे तभी इधर को लेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। तो सिमिलरली कॉस के केस में जब तक हमें नहीं पता कि π/2 - y 0 से π के बीच में लाई कर रहा है, तभी हम इसे कॉस को दूसरी साइड को ले जाके कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्टली इनवर्स कॉस को दूसरी साइड को ले जाकर इनवर्स नहीं बना सकते। तो हमारे पास एक और तरीका है कि अगर हम x को लिखें cos π/2 - y, मीन्स हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि अगर a = b है तो cos a इनवर्स a किसके इक्वल होगा, cos इनवर्स b के, क्योंकि ये 1/1 फंक्शन है। तो अगर x इसके इक्वल है तो हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, cos इनवर्स ले लेंगे। अब हम डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं जब हमें पता हो कि π/2 - y की वैल्यू यहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है। तो हमें पता है कि y कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, y की वैल्यू आ रही है -π/2 से π/2 के बीच में। तो -y कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। π/2 ऐड करेंगे तो जो π/2 - y है वो 0 से π के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसे डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो cos इनवर्स x को लिखेंगे π/2 - y के इक्वल। सेम हम यहाँ पे भी अगर हम इनवर्स इस तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो हम पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या π/2 - y लाई कर 0 से π के बीच में। अगर 0 से π के बीच में लाई कर रहा है तो सीधे सीधे cos को उधर ले जाके cos इनवर्स x लिख सकते हैं, नहीं तो सही तरीका ये है दोनों साइड cos इनवर्स लेने का। फिर हमारे पास cos इनवर्स x इक्वल आ जाएगा π/2 - y के, और y की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी साइन इनवर्स x के इक्वल। साइन इनवर्स x को उधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हमारे पास इक्वल हो जाएगा π/2 के। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके इक्वल है, π/2 के, जो x इसकी डोमेन में लाई करा। मीन्स किसी भी x के लिए जो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x की डोमेन है, ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए, जो भी इसकी डोमेन है उस सब के लिए ये इस रिजल्ट को फॉलो करेगा।